ये है नई बजाज पल्सर N125 और कंपनी का कहना है भाई कि ये बाइक बहुत हल्की है और बहुत ज़बरदस्त पिकअप है। लेकिन ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे भाई, पहले इसको चलाकर देखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये बाइक चलने में कितनी ज़बरदस्त है। और इस समय मैं हूँ नोएडा के, ये गो कार्ट ट्रैक है और इस ट्रैक पर चलाकर देखता हूँ कि ये बाइक चलने में कैसी है। तो इस टेस्ट राइड की शुरुआत करते हैं। सामने खड़ी है बेस मॉडल, स्टार्ट करते हैं। साउंड आप लोग सुन लो। अब इस ट्रैक पर सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एक तो पिकअप का भी पता चलेगा, दूसरी चीज़ कॉर्नरिंग का पता चलेगा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलेगा और ब्रेकिंग का भी पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर कॉर्नरिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है। 125 सीसी में इतनी लाइट वेट लग रही है मुझे कि और कोई बाइक होगी जिसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होगा, तो जब आप कॉर्नरिंग करेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉर्नरिंग में, तो यहाँ पर ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। और ये इतना यू टर्न है कि अगर आप गो कार्ट पे ट्रैक पे नहीं चलाए होंगे तो आपको गिरने का खतरा हो जाता है। तो मतलब ज़बरदस्त यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो आपको ज़बरदस्त मिलेगा। अभी मैं ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ब्रेकिंग कर लेते हैं। ये देखो, विदाउट ABS बाइक एकदम ज़बरदस्त रुक रही है। और अभी देख लो ये ऑन है और देखते हैं कि बंद हो जाती है कि नहीं। न्यूट्रल कर देते हैं इसको। न्यूट्रल है, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। ये बंद हो गई और क्लच दबाया, स्टार्ट हो गई। और पिकअप का पता लगाते हैं। और मैं कई बार इसको चला चुका हूँ इस ट्रैक पर, मतलब अच्छा खासा मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है जिससे मैं आपको बता सकूँ। और मैं जैसे ये पर्पल कलर वाली, येलो जो ग्रीनिश करके है, उसको भी मैंने चला कर देख लिया। मतलब दिन भर आज मैंने इसकी टेस्ट राइड की है और अच्छी तरीके से की है, जिससे आपको ये जानकारी हो पाए भाई। क्योंकि अगर आप इस बाइक को ख़रीदने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बाइक कितनी ज़बरदस्त है। और भाई ज़बरदस्त कॉर्नरिंग तो मैं मानता हूँ कि 125 सीसी की जैसी ये बाइक है। आप मतलब अगर आपको जैसे टेक्निक, अब मैं प्रॉपर राइडर नहीं हूँ, जैसे ट्रैक रेसर नहीं हूँ कि मैं ट्रैक पे बहुत ज़बरदस्त चलाता हूँ। कभी कभी ऐसे ट्रैक पर मौका मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बहुत बड़ा ट्रैक रेसर हूँ, लेकिन जितना हूँ उस हिसाब से बता सकता हूँ कि भाई कॉर्नरिंग ज़बरदस्त है। अगर हम इसी समय वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो गजब। क्योंकि अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अच्छा होगा तो फिर बाइक उतनी अच्छी चल नहीं पाएगी। और इसी को बोलते हैं लैप लगाते हैं, जो लैप टाइमिंग, लैप टाइमर, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग साउंड भी सुन लें कि जैसे इसका साउंड कैसा आता है। जब आप दिन भर इस पर ट्रैक पर लगाएंगे, तो जैसे मैं 34 और 30 की स्पीड में यहाँ पर मोड़ता हूँ, तो आप इसको 50 में भी मोड़ सकते हैं, 60 में भी मोड़ सकते हैं। जैसा आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, वैसे ही आप इसको चलाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आप जाएंगे, फिर आप यहाँ पर जाएंगे, तो ये चीज़ें ज़बरदस्त आपको लगी। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे गियर, इसमें एक चीज़ और ज़बरदस्त पता चल रही है। देखो यहाँ पर बार बार मुझे गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो अब इसमें स्लीपर क्लच तो नहीं मिलेगा 125 सीसी बाइक में, लेकिन जो मैं बार बार गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, इससे क्या है, अगर आप सिटी राइड करते हैं और आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं और आपको बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आपको पूरा मज़ा आने वाला है। कि तो
आप जैसे सिटी राइड करेंगे तो गियर शिफ्टिंग में एकदम ज़बरदस्त है। और भाई एक चीज़ मैंने फ़ील किया है, 50-60 यहाँ पर चला रहा हूँ तो वाइब्रेशन तो है ही नहीं, मतलब इन्होंने वाइब्रेशन समझ लो ख़त्म कर दी है। बाकी इंजन है, स्टार्ट होगा थोड़ा बहुत 1-8% तो पता ही लगेगा, लेकिन इसमें पता नहीं लग रहा भाई। तो अभी जैसे मैं गो कार्ट पे बहुत एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो मैं एक लैप लगाने के बाद अब मैं चलूँगा, इसको बाहर चला कर देखूँगा और देखूँगा कि कितनी ज़बरदस्त ये चलती है। अभी यहीं पर अगर थोड़ा सा इंजन की बात कर लें, जो इतना मैंने चला है, तो यहाँ पर मुझे इसमें जो 12 हॉर्स पावर है और 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, मुझे इंस्टेंट पावर मिल रही है। तो मुझे इंस्टेंट पावर मिल रही है, पावर की कमी मुझे महसूस नहीं हो रही है, टॉर्क अच्छी है। अगर मैंने इसको धीमे कर दिया और धीमे करने के बाद अचानक मैं इसको अगर उठाता हूँ तो मुझे इसमें पावर फील मिलती है और टॉर्क तो फील देती है भाई। तो अब मैं चलूँगा इसको बाहर निकाल कर, और बाहर निकालने के बाद मेन रोड पर बताऊँगा कि ये बाइक चलने में कैसी है। अब यहाँ से राहुल को बैठा लेते हैं, डबल सवारी, तब चलते हैं। एक ख़राब रास्तों पर इसके सस्पेंशन को टेस्ट करते हैं। तो देखिए अब इससे ज़्यादा ख़राब रास्ता तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, और यहाँ पर मिल चुका है। और देखो सस्पेंशन सही है भाई। डबल सवारी हूँ मैं राहुल के साथ। रास्ता हम लोगों को पता नहीं है, फ़िलहाल चलते हैं। तो सस्पेंशन तो मैंने टेस्ट कर लिया, सस्पेंशन सही है भाई इसका। यहाँ पर इसकी रियल लाइफ टेस्ट होगा यहाँ पर। और देखो ब्रेकर भी आ चुका है, और मैं ब्रेकर पे करता हूँ इसका टेस्ट। यमुना एक्सप्रेस वे पे जाना हो, किधर से जाएंगे? अब ये देखो भाई, अब यहाँ सही इसकी स्थिति पता चलेगी। ऊपर से चलते हैं, पता नहीं कहाँ। और यहाँ तो बहुत बुरा जाम है भाई। तो भाई आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से चला रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, और इतना ज़्यादा जाम की हम लोगों को आदत है नहीं। लेकिन ये बाइक को टेस्ट करने का सही उपाय है यहाँ पर। भाई लोग, अब मुझे होना पड़ेगा राइट साइड में, और मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बस की नहीं है भाई इतने, जैसे इतने ट्रैफिक में
और रास्ता भी नहीं पता। किधर दिखा रहा है यमुना एक्सप्रेस वे? अभी आगे चलना है। कितना? 5.9 किलोमीटर। अरे रहने दो यार, शाम हो जाएगी इसी में। रास्ता पता है नहीं। भाई यहाँ पर देख लो आप लोग, चारों तरफ जाम ही जाम है। अब बताओ किस दुनिया में जाऊँ मैं तो परेशान हो गया हूँ। और खैर इसी के लिए ये बाइक बनाई भी गई है, जैसे जाम रहे, दबा के चलाओ एकदम उड़ा उड़ा के। तो फ़िलहाल अगर मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात करूं कि इसका इंजन जैसे गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नॉकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो यहाँ पर तो भैया ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत आराम से, और पावर टू वेट रेशियो की वजह से आप एकदम फर्स्ट क्लास चला सकते हैं। अभी मार्केट में नहीं आई। 125 सीसी है। 125 सीसी है। तो भाई इसको गो कार्ट ट्रैक से बाहर मैं चला चुका हूँ, 4-5 किलोमीटर चलाया है। यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, रास्ते मुझे पता नहीं है, इसलिए चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए अब मैं सीधा चल रहा हूँ गो कार्ट ट्रैक पर, वहाँ पर इसको और रफ राइडिंग करूँगा और उसके बाद आपको इसकी पूरी टेस्ट राइड का रिज़ल्ट बता दूँगा। तो एक बार फिर से मैं ट्रैक पर आ चुका हूँ और अब ये 35 किलोमीटर चल चुकी है लगभग। आज मैंने इसको 20-25 से 30 किलोमीटर तो चला ही लिया होगा, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन आप ये मान के चलो कि 35 किलोमीटर मैंने इसको लगभग चला कर देख लिया है। और मैं एक बार फिर से आपको इसका साउंड सुना देता हूँ कि ये देखो साउंड कैसा आ रहा है। कॉर्नरिंग एकदम ज़बरदस्त है। और अगर आप लैप लगाना चाहते हैं इस ट्रैक पे या किसी ट्रैक पे, तो वो भी आपको आसानी रहेगी। मतलब भाई 125 सीसी में जो कुछ भी मिलना चाहिए एक राइडर को, सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं। और एक्सीलरेशन के समय साउंड अच्छा होना चाहिए, तो वो भी भाई इसमें मिल रहा है। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये बाइक चलने में कैसी है, क्योंकि मैंने इसको लगभग 30-35 किलोमीटर चला लिया। और अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि भाई मुझे चलाने में कैसी लगी ये नई बजाज पल्सर N125। तो आज मैंने इस नई बजाज पल्सर N125 की पूरी टेस्ट राइड कर ली कंप्लीट। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइक मुझे चलाने में कैसी लगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 से 4 घंटे मैंने इस ट्रैक पर इस बाइक को चलाया और लगभग 1 से 1.5 घंटे मैंने इसको बाहर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसको चला कर देखा। और अब जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो इस गो कार्ट का मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। यहाँ पर गो कार्ट ट्रैक पर जैसे इस बाइक को जिस लिए बनाया गया है लाइट वेट होनी चाहिए, तो ये लाइट वेट है और उसकी वजह से इस गो कार्ट ट्रैक पर जो कॉर्नरिंग थी वो सही लगी। अब जैसे ये 125 सीसी की बाइक है, जिस लेवल की ये बाइक है उस लेवल के हिसाब से ज़बरदस्त इसकी कॉर्नरिंग लगी है। मुझे तो भाई कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है। और देखो मैं कोई जैसे परफेक्ट ट्रैक रेसर नहीं हूँ, जितना मुझे चलाना आता है उस हिसाब से मुझे सही लगी। इसके अलावा मैंने इसका सस्पेंसन बाहर टेस्ट किया, मोनो सस्पेंसन और फ्रंट सस्पेंसन में एकदम सही लगा, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकिंग भी मैंने टेस्ट करके आपको दिखाई, ब्रेकिंग भी सही लगी। और इसके अलावा जैसे सीट हाइट सही है और सीटिंग पोजीशन जो है वाइडर हैंडल बार है, चलाने में एक कंफर्ट फील होता है। और सबसे अच्छी बात कि जैसे सीट हाइट 795 mm है, तो सीट पर जैसे जब मैं मेरे पैर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अच्छी तरीके से पहुंचते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मेन मुद्दे की बात करते हैं, जो इसमें 12 हॉर्स पावर मिलती है ना भाई, वो फील देती है। और सबसे ज़्यादा मैंने आपको दिखाया, जैसे अगर आप ये बाइक लाइट वेट है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। अग्रेसिव का मतलब जब आप चलाएंगे आपको इंस्टेंट पिकअप चाहिए तो इंस्टेंट पिकअप मिलता है और टॉर्क भी इसकी फील देती है। तो अगर देखा जाए तो ये जो नया इंजन है, मुझे इसमें वाइब्रेशन नहीं लगी, हल्का फुल्का उतना 19-20 कोई पता नहीं चलता है, और बाकी वाइब्रेशन नहीं लगी। और पिकअप भी मुझे अच्छा लगा और साउंड भी अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम की वजह से मुझे इसका जो साउंड है वो भी अच्छा लगा। अब आप पूछोगे कि क्या होना चाहिए, और तो भाई मुझे लगता है कि स्टॉक मॉडल में गियर पोजीशन इंडिकेटर दे देना चाहिए था, ये ज़रूरी था। और बाकी मुझे डिज़ाइन भी ठीक ठाक लगा है
और सही लगा है कुल मिला के। और ख़ास करके कलर मुझे इसके ज़बरदस्त लगे और कंफर्ट मैं 2 सवारी पर बैठ के गया हूँ। राहुल को भी कोई दिक्कत नहीं हुई इस बाइक को चलाने में, बहुत मतलब बैठ कर जाने में। तो अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट पैकेज है मेरे हिसाब से। अभी मुझे प्राइस नहीं पता चली है, जब इसकी अगर प्राइस पता चल जाएगी, जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो प्राइस जब पता चल जाएगी तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अगर अभी प्राइस मुझे पता चली होती तो मैं ये बताता कि ये कितना, जब तो इस प्राइस रेंज में कितना ज़बरदस्त है। लेकिन फ़िलहाल अभी अगर बाइक चलाने की बात की जाए तो इस बार बजाज ने जो काम किया है, जैसे कि लाइट वेट होनी चाहिए, उन्होंने एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया। जैसे और जो पल्सर आप देखेंगे 140 किलोग्राम की है, फ्रीडम 145 केजी की है, सिटी 125 भी वजन है, लेकिन ये लाइट वेट है। और उस लाइट वेट का फ़ायदा ये मिलता है कि बाइक में ज़बरदस्त पिकअप मिलता है, हल्की महसूस होती है और कॉर्नरिंग में अच्छा वर्क करती है। और माइलेज भी इसकी सही होनी चाहिए। फ़िलहाल मैंने माइलेज तो नहीं टेस्ट की है। तो अगर देखा जाए तो भाई 2024 के लास्ट में, मतलब 2025 में बाइक लॉन्च हो रही है और कंपनी ने सब कुछ सोच समझ के सही बनाया है। एक बार आप जाएं, टेस्ट राइड करें, फिर उसके बाद आप बताएं कि भाई कैसी आपको लगे। फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो जो देखा मैंने, जो चलाकर देखा, परफेक्ट है। आप बताएं आपको कैसी लगी, जब चलाएं तो ज़रूर बताएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।